नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल बडी विद इंडियन रेलवे में। आज के इस सेशन में हम रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर साथ में चलेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें दोस्तों। अब बात करें रेलवे इंजीनियरिंग में, मॉडर्न स्टीम बनाया था जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 के अंदर बनाया था। उसके बाद बात करें 27 सितंबर 1825 को द फर्स्ट ट्रेन वर्ल्ड वाज सक्सेसफुली रन। अब ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बहुत कम है दोस्तों, लेकिन हम रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो देखते हुए चलते हैं। अब बात करें इंडिया के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। इसकी टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर थी। रेलवे सिस्टम जो इंडिया के अंदर रेलवे का नेटवर्क है वो एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। अब इसके आगे हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा परमानेंट बे क्या होता है। परमानेंट बे जहाँ पे जो रेल के कंपोनेंट हैं, जिसमें रेल हो गया, स्लीपर हो गया, ब्लास्ट हो गया, ये जो पूरा एक पाथ बनाते हैं जिस पर एक ट्रेन चलेगी, इसे ही हम परमानेंट बे कहते हैं। अब परमानेंट बे के कुछ कंपोनेंट की बात करते हैं, जिसमें सबसे नीचे आ जाता है सबग्रेड या सॉइल, जिसे नेचुरल ग्राउंड भी कहते हैं। उसके ऊपर आएगी आपकी सबग्रेड की एक लेयर डाल दी जाती है। इस लेयर को कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि इसका जो स्लोप होता है वो 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल होता है। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में कभी नहीं आते, लेकिन सभी इम्पोर्टेंट है तो इनको हम देखते हुए चलते हैं। उसके बाद बात करें सबग्रेड की जो विड्थ होती है वो 2.5 मीटर आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं ब्लास्ट कुशन जो यूज करते हैं, जो इसमें स्टोन यूज करते हैं वो कुछ बड़े साइज के एग्रीगेट होते हैं। ब्लास्ट कुशन का जो स्लोप दिया होता है वह 1.5:1 होता है, जिसमें 1 वर्टिकल और 1.5 हॉरिजॉन्टल। उसके बाद इसके ऊपर यूज करते हैं आप स्लीपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्लीपर के ऊपर हम यूज करने वाले हैं रेल। स्लीपर के ऊपर फाइनली रेल यूज करते हैं और इस पर आपको पता है इसके ऊपर क्या होने वाला है। अब इसके ऊपर आपकी ट्रेन चलेगी। अब बात करें रेल की, तो रेल के जो इनर टू इनर फेस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम गेज कहते हैं। एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेज क्या है, तो इनके बीच की, रेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम गेज कहते हैं। जितनी डिस्टेंस के ऊपर ब्लास्ट होता है, प्रोवाइड होता है, उसे ब्लास्ट शोल्डर कहते हैं, और एक्सेस वाला जो डिस्टेंस होती है उसे ब्लास्ट रेस कहा जाता है। और जितनी ब्लास्ट के बॉटम फेस का ब्लास्ट बेस कहलाता है। सब ग्रेड की जो विड्थ होती है उसे फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। अब काम की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका गेज से रिलेटेड आएगा। अब लोड की बात कर लेते हैं। जो भी लोड आएगा ट्रेन का या लोकोमोटिव का, वह उसके व्हील एक्सेल पे आएगा, एक्सेल से व्हील पर आएगा और व्हील से स्लीपर पर, और स्लीपर से ब्लास्ट कुशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और ब्लास्ट कुशन सब ग्रेड पर और फाइनली वह नेचुरल ग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसके बाद रेलवे में बात करते हैं गेज की। जो रेल के इनर फेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम गेज कहते हैं। अब रेलवे गेज की बात करें तो दोस्तों, रेलवे में कितने टाइप के गेज होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका ब्रॉड गेज होता है। इनकी डिस्टेंस आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ब्रॉड गेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ब्रॉड गेज की जो 1.676 मीटर वाइड होती है, ये मेन सिटी के लिए यूज करते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वह 96 kmph टू 120 kmph होती है। अब बात करें, इसके बाद आपका आता है मीटर गेज। जैसा कि नाम ही बता रहा है, मीटर गेज 1 मीटर वाइड होती है और अनडेवलप्ड एरिया के लिए अडॉप्ट की जाती है। इसकी जो स्पीड होती है 80 kmph होती है। इसके बाद आपकी नैरो गेज।
जो हिली एरिया में मेनली अडॉप्ट की जाती है, जो 0.672 मीटर वाइड होती है। इसके बाद आता है आपका लोडिंग गेज। लोडिंग गेज की अगर बात करें दोस्तों, तो रेलवे व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ और हाइट कितनी है, यह लोडिंग गेज बता सकती है। लोडिंग गेज में ब्रॉड गेज के लिए जो इसकी विड्थ होती है वह 4.14 मीटर, और मीटर गेज के लिए 3.45 मीटर होती है। इसके बाद आपकी फीडर गेज और स्टैंडर्ड गेज भी इसी में आ जाती हैं। अब बात करें रेलवे में इम्पोर्टेंट कौन सा है, इसमें ब्रॉड गेज और नैरो गेज, मीटर गेज तो आपको याद ही रह जाएगा। अब बात करें रेल सेक्शन की, तो रेल के कुछ सेक्शन हैं, इन सेक्शनों को हम फटाफट देख लेते हैं। इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसे हम हेड कहते हैं, और बीच का जो पोर्शन है उसे वह वेब कहलाता है, और बॉटम का जो पार्ट है वह फुट कहलाता है। रेल के कंटिन्यूस सेक्शन जो होता है वह स्टील का होता है, और दो रेल को आप पैरेलल रखते हैं, इसके ऊपर ट्रेन चलती है, जिसे हम लोहपथगामिनी भी कहते हैं। अब रेल सेक्शन को किस टाइप से डिजाइन करते हैं, क्या क्या मेन फैक्टर होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो रेल सेक्शन के टाइप देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहले आपका डबल हेडेड रेल, इसके दो हेड होते हैं, दोनों हेड डायमेंशन सेम रहता है। बुल हेडेड की बात करें, इसका टॉप पोर्शन है जो बुल हेडेड का वो लार्ज होता है, और फुट जो रहेगा वो छोटा रहेगा। इसके बाद आपका आ जाता है फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसका जो फुट है वह फ्लैट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और बात करें फ्लैट फुटेड रेल की, तो फ्लैट फुटेड रेल है जो इंडिया में मेनली अभी यूज होता है। इंडियन रेलवे के अंदर फ्लैट फुट ही हम यूज करते हैं। फ्लैट फुटेड रेल क्यों यूज करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें फ्लैट फुटेड रेल है, इसका जो फुट है वह फ्लैट होता है। अब बात करें डबल हेडेड की रेल की, डबल हेडेड रेल यदि आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको चेयर प्लेट, स्क्रू पिन, बोल्ट सभी ज़्यादा लगते हैं। लेंथ ऑफ रेल की बात करें दोस्तों, सिंपल से सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आपसे मैंने पूछा ब्रॉड गेज की विड्थ कितनी होती है, तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि ब्रॉड गेज के लिए आप जो रेल यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होगी। तो रेल की लेंथ कितनी होगी, तो 12.8 मीटर जो लेंथ है वो ब्रॉड गेज के लिए होगी। इसे आप 13 मीटर भी याद रख सकते हैं, बेटर होगा आप इसे 12.8 मीटर ही याद रखें। अब बात करें मीटर गेज की, तो मीटर गेज की एक रेल की जो लेंथ होती है वह 11.89 मीटर होती है। किसी भी सेक्शन के लिए ब्रॉड गेज की लेंथ आपको मेनली याद रखना है। अब बात करें टिल्टिंग ऑफ रेल्स, उसके बाद जो भी रेल है, रेल जो हम लगाते हैं उसे हम बिल्कुल वर्टिकल नहीं लगाते, उसको हम थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। जो रेल है उसको हम थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। अब तो उसको टिल्ट क्यों करते हैं, यहाँ पर यह सवाल आ जाता है। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कि आपको जो एक स्लीपर दिखाई दे रहा है, इस स्लीपर हमने जो रेल को रख दिया है, या जो आपको एक स्लोप दिखाई दे रहा है स्लीपर के ऊपर, इसका जो बेस है स्लीपर हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसको हमने थोड़ा इंक्लाइन करके रखा है, एक स्लोप दे रखा है। ये स्लोप कितना होता है, ये स्लोप 1/20, इसकी जो एजिंग ऑफ स्लोप है वह 1/20 रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्योंकि जब भी इसके ऊपर व्हील चलेगा तो इसका जो बियर एंड टीयर है वह कम हो, इसके लिए हम इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। इसकी जो इनर वाली एज है ये ख़राब ना हो, इसका व्हील पूरी तरह इसको टच ना करे, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। यही मेनली इसका रीज़न है। और व्हील भी जो बना होता है वह भी एकदम फ्लैट नहीं होता है, वह भी कॉनिकल शेप का होता है। आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे, कॉनिकल शेप के बारे में, कोनिंग के बारे में। अब इसके बाद आपका एक मेन टॉपिक आ जाता है कि जो रेलवे इंजीनियरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, जो है सिलेक्शन ऑफ रेल। तो दोस्तों सिलेक्शन ऑफ रेल, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेल को डिज़ाइन कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे किस टाइप की रेल आपको लेनी है। तो
हमें किस टाइप की रेल लेनी है यह हम वेट पर यूनिट लेंथ से बताते हैं। क्या क्या फैक्टर हैं इम्पोर्टेंट हैं जो रेल सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें रेल सिलेक्शन के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। अब जो हमें ट्रेन चाहिए तो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमें ट्रेन सेलेक्ट करना होती है कि हमें बुलेट ट्रेन चलाना है कि लोकल ट्रेन चलाना है कि एक्सप्रेस ट्रेन चलाना है। उस हिसाब से उसकी स्पीड हम डिसाइड करते हैं। इसके बाद बात करें गेज ऑफ ट्रैक की, जो आपका सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आप गेज ऑफ ट्रैक में कौन सा ट्रैक आप यूज कर रहे हैं, किसी मेन सिटी को कनेक्ट कर रहे हैं या सिटी के अंदर ही उसे यूज कर रहे हैं, इसमें हम मेनली गेज के अकॉर्डिंग ट्रैक को यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका एक्सेल लोड एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। एक्सेल लोड उसके ऊपर कैसा लोड आएगा, कितनी फ्रिक्वेंसी से लोड आएगा या कितनी ट्रेन उसके ऊपर पर डे चलेंगी, या तो सारी कैलकुलेशन हम इसमें देखते हैं। कितनी पैसेंजर ट्रेन होगी, कितनी गुड्स ट्रेन होने वाली हैं, कितना लोड आएगा, सारी कैलकुलेशन हम एक्सेल लोड और नेचर ऑफ ट्रैफिक में देखेंगे। अब बात करते हैं चौथा आपका जो पॉइंट है टाइप ऑफ रेल्स की। कौन किस टाइप का आप रेल सेक्शन यूज कर रहे हैं, डबल हेडेड, बुल हेडेड या फ्लैट फुटेड रेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपका रेल सेक्शन ही आपकी स्पीड को डिसाइड करेगा। इसके बाद आपका आता है स्पेसिंग ऑफ स्लीपर या स्लीपर डेंसिटी। आफ्टर दैट स्पेसिंग ऑफ स्लीपर को आप कितनी दूरी पर प्रोवाइड कर रहे हैं, या एक रेल की लेंथ में, यानी कि 12.8 मीटर की एक रेल होती है तो उस रेल के अंदर आप कितने स्लीपर रखना चाहते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैक्सिमम परमिसिबल बियर ऑन द टॉप ऑफ रेल। तो बियर और टीयर पर आ जाते हैं। बियर है जो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब जो रेल का मटेरियल है वह 5% से ज़्यादा ना हटे। अब ये हो गया आपके रेल सिलेक्शन की बात। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एक और आपका जो जनरल रूल है जो आपसे पूछा जाता है कि आप लोकोमोटिव के एक्सल के ऊपर या रेल है जो उसके ऊपर कितना लोड आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि रेल है या उसका वेट कितना होना चाहिए। तो हम कंसीडर करते हैं जिसमें हम एक्सेल का जो रेशियो है इंडिया के अंदर वो 1:5 कंसीडर करते हैं। अब जो रेशियो होता है वो किस किस के बीच में होता है, वेट ऑफ द रेल इन टन्स अपॉन लोकोमोटिव एक्सेल लोड इन टन्स, जो 1/510 होता है। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी रेल का वेट बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कोनिंग ऑफ व्हील। तो व्हील की कोनिंग क्यों करवाते हैं, ये जो स्लीपर है, जो स्लीपर हम यूज किया है, हमने जो यूज करने वाले हैं, इस स्लीपर में हमने एजिंग यूज कर रखी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम जो एजिंग करते हैं वो किस स्लो पर करते हैं, वो हम 1:20 पर करते हैं। आपकी अब जो रेल है, इन रेल के ऊपर यहाँ पर जो आपने 1:20 का स्लोप प्रोवाइड किया है, इनके ऊपर रेल आने वाली है। अब रेल के ऊपर आपका व्हील आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेन का जो व्हील है जो आपको कभी भी फ्लैट नहीं दिखा होगा, वो इस तरीके से कॉनिकल दिखा होगा। ये जो कॉनिकल है ये भी जो स्लोप है 1:20 यूज करते हैं, और इसको आप आगे एक्सटेंड कर देंगे तो एक कॉन बन जाता है, इसलिए इसे हम कॉनिंग ऑफ व्हील बोलते हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। सेकंड बात करें तो इसका पर्पस क्या होता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है हॉगिंग एंड बकलिंग ऑफ रेल। अब कुछ कुछ डिफेक्ट आते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें आपका है हॉगिंग। हॉगिंग की बात करें दोस्तों तो ये कब होता है, कैसे हो सकता है, जब दो रेल को हम ज्वाइन करने के लिए आप यूज करते हैं फिश प्लेट का। यदि अगर आपकी फिश प्लेट प्रॉपरली अलाइन नहीं हुई या प्रॉपरली फिक्स्ड नहीं कर रखी है तो क्या होगा, ये जॉइंट है उसके ऊपर जब व्हील आएगा तो ये वाली रेल नीचे आ जाएगी और ये वाली रेल भी आपकी नीचे आ जाएगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हॉगिंग
ऑफ रेल हो जाएगा। सिंपल सा डायग्राम है, आप समझ सकते हैं। अगर जॉइंट प्रॉपर नहीं है तो रेल आपकी बेंड कर जाएगी। अब बात करते हैं बकलिंग ऑफ रेल की। तो बकल कर जाने का क्या मतलब होता है? जो रेल है वह लेंथ के अलोंग बकल कर जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में। कुछ इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं। लेटरल डायरेक्शन में मूव कर जाती है रेल। टेम्परेचर राइजेस के कारण बकल कर सकता है। रेल एक्सपेंड करने के लिए जॉइंट नहीं मिला, या जो जॉइंट था उससे ज़्यादा रेल आपकी एक्सपेंड कर गई। अब बात करें बियर की, तो बियर आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है फिश प्लेट। फिश प्लेट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। रेल को आप जॉइंट करवाने के लिए फिश प्लेट का यूज करते हैं। जो फिश प्लेट होती है वो मेनली 2 पेयर हम एक जॉइंट के लिए यूज करते हैं। अब इसमें स्लीपर, उसके बाद स्लीपर आता है दोस्तों। स्लीपर में आपको पता है जो रेल का लोड है वह एक्सल पर आएगा, एक्सल से रेल पर आएगा और फिर रेल से स्लीपर पर आएगा, और इससे ब्लास्ट को सन पर प्रोवाइड या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोनों रेल्स का क्या काम है? एक सर्टेन डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या दोनों रेल को फिक्स्ड करके रखते हैं। ये स्लीपर रेल को सिंगल यूनिट की तरह बांधे हुए हैं, और अगर एकदम सडन लोड इस पर आ रहा है तो इलास्टिक मीडियम की तरह भी इलास्टिक मीडियम की तरह यह वर्क करता है, और यह एक स्टेबिलिटी प्राइवेट करता है। बात करें स्लीपर कितने टाइप के होते हैं? वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, आपका कास्ट आयरन स्लीपर और आरसीसी स्लीपर। मेनली अभी हम आरसीसी स्लीपर ही यूज करते हैं। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है? स्लीपर डेंसिटी में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक रेल की लेंथ में यानी 12.8 किलोमीटर 8 मीटर में अगर मैं ब्रॉड गेज की बात करूं तो उसमें कितने स्लीपर प्रेजेंट है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं n+x, वेयर n क्या है वहाँ? लेंथ ऑफ रेल, एंड x है, x की जो वैल्यू है वह 2 से 7 वेरी करती है। ब्लास्ट की बात करते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है, ब्लास्ट का क्या काम है? जो रेल्स हैं, जो स्लीपर पर लोड आया उसको ट्रांसफ़र कर देगा सब ग्रेड के ऊपर। और अब जो ब्लास्ट है यह इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, बियर और टियर नहीं होना चाहिए। और ये जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं जिनके ऊपर 10 जाएगी तो ये मूव ना हो सकें, ना हट जाएँ बाइंड के कारण, तो इसकी सफिशिएंट वेट भी होना चाहिए। इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। स्लीपर को यह पोजीशन पर होल्ड करके रखता है। इसका फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, जो मेन इसका काम है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। एकदम लोड यदि इस पर आ जाता है तो यह लोड को रेजिस्ट करता है और यूनिफॉर्मली फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब मेन LWR की बात करें तो LWR आपका लॉन्ग वेल्डेड रेल है। जब हम कई जॉइंट को वेल्ड से जोड़ देते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों। जब आप वेल्डिंग यूज करते हैं इनके अंदर तो LWR कह सकते हैं। LWR बहुत सारी रेल को वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट करना। इसके बाद इसके अंदर एक टर्म आती है दोस्तों, ब्रीथिंग सेक्शन। या ब्रीथिंग सेक्शन क्या होता है? ब्रीथिंग सेक्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि आपका जो रेल है, आपने एक रेल के आगे एक और रेल कनेक्ट कर दी है। उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें एलोंगेशन आएगा। एलोंगेशन आएगा तो हम उसको कैसे देखेंगे? सफिशिएंट, इसको यदि आप बात करें, इसमें यदि सफिशिएंट स्लीपर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसके कारण मूवमेंट आती है और रेल की जो लेंथ है उसमें इंक्रीज आता है। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण पर्टिकुलर सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? इस लेंथ को ही हम लेंथ ऑफ ब्रीथिंग सेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटर क्रॉसिंग के बारे में। पॉइंट क्या है, क्रॉसिंग क्या है? इस पूरे टॉपिक के अंदर जितना डायग्राम आप देख लेंगे उतनी जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक जो मेन लाइन जा रही है और एक ब्रांच लाइन जा रही है। जो आपका एक शार्प एज है उसको हम टंग रेल कहते हैं, मेन लाइन होती है उसको स्टॉक रेल कहते हैं। अब क्रॉसिंग की बात करें, चक्र रेल की बात करें, क्रॉसिंग क्या है, चक्र रेल का क्या मेन फंक्शन है? चक्र रेल है जो आपको सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, आपका जो व्हील है वो क्रॉसिंग का जो मेन फंक्शन है वो व्हील को एक लाइन से दूसरी लाइन पर डाइवर्ट करता है। यदि इसका आपका टंग रेल का जो मुंह है या स्विच जो ऊपर रहता है तो मेन लाइन में आपकी व्हील जाएगा। क्रॉसिंग की बात करें
क्रॉसिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है।